गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आकाश कॉम्पिटिटिव क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। और माय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़। तो चलिए माय फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्द मैं आप लोग के लिए जून मंथ का एक सेशन लेकर आ रहा हूं और उस सेशन में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जून मंथ के जो इम्पोर्टेंट उसे कैसे याद करना है। अब मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है, मैं आपसे वादा करता हूं कि एक बार इस सेशन को अगर आप देख लेते हैं तो आपको जून मंथ के कोई भी कहीं भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो वो छूटने वाले नहीं। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। वाह माय फ्रेंड, क्या बात कही है। यकीनन बहुत ही खूबसूरत था कि जब भी मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में आए, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, आपके लाइफ से रिलेटेड हो, आपके स्टडी से रिलेटेड हो, या कोई भी मुश्किलें हैं माय फ्रेंड, आपको बस उसे डील करना है। अगर आप एक बेहतर इंसान हैं, अगर आप में वो कॉन्फिडेंट है, तो किसी भी तरह की मुश्किल आए उसे आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना माय मुश्किलों से भरी हुई है। जो ठहर जाता है वो निखर जाता है, और जो घबराता है वो किसी भी तरह की मुश्किलें हों आप उसका सामना करें और डट कर खड़े रहें। एक दिन ये जो मुश्किल है आने वाले समय में आप एक बेहतरीन इंसान बनाकर आपको इस दुनिया के सामने लेकर जाएगी। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। With which country coast guard Indian Coast Guard has signed an MOU to boost maritime relation? किस देश के तटरक्षक बल के साथ भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक एमयू पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे: ओमान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान और यूएसए। इंडोनेशिया आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट। ये देखिए मैं डियर स्टूडेंट, आपके सामने एक चार्ट लिस्ट है। इस चार्ट लिस्ट में बताया गया है कि इंडिया की इन कंट्रियों के साथ कौन कौन सी युद्ध एक्सरसाइज है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओमान के साथ भारत की 2 एक्सरसाइज है, अलनागा और ईस्टर्न ब्रीज। अलनागा जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ईस्टर्न ब्रीज जो है एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो आइए माय फ्रेंड, सिंगापुर और इंडिया के बारे में जानते हैं। तो सिंगापुर की जैसे एक्सरसाइज है अग्निवेरियस सिम्बैक्स बोर्ड कुरुक्षेत्र। आपको बस ऐसे याद रखना, अग्निवेरियस सिम्बैक्स बोर्ड कुरुक्षेत्र, अग्निवेरियस सिम्बैक्स बोर्ड कुरुक्षेत्र। तो बस दिमाग में ये रखना है, जब भी सिंगापुर और इंडिया का नाम है आपके दिमाग में सबसे पहले 3 चीजें आनी चाहिए: अग्निवेरियस, सिम्बैक्स और बोर्ड कुरुक्षेत्र। वहां पर बस एक ही चीज आनी चाहिए। इससे क्या होगा कि चीजें आपको कभी भूलेंगे नहीं अगर इस तरह से रखते हैं। जब भी सिंगापुर का नाम आए तो आपको याद करना पड़ेगा वहां पर कि इंडिया और सिंगापुर की 3 एक्सरसाइज है, अग्निवेरियस, सिम्बैक्स और बोर्ड कुरुक्षेत्र। उसी तरह इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में जो युद्ध एक्सरसाइज है गरुड़ा शक्ति और समुद्र शक्ति। जापान और इंडिया के बीच धर्म गार्जियन और सैन्य मैत्री। यूएसए और इंडिया के बीच वज्र प्रहार और कॉप इंडिया। जिस तरह से पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि किस देश में तटरक्षक बल के साथ भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं, आपके ऑप्शन हो गए इंडोनेशिया। अगर आपसे पूछ देता है कि ओमान और इंडिया की युद्ध एक्सरसाइज कौन सी रही है, तो माय फ्रेंड्स, ओमान और इंडिया में अलनागा और ईस्टर्न ब्रीज। अगर इंडिया और सिंगापुर का पूछेगा तो अग्निवेरियस, सिम्बैक्स, बोर्ड कुरुक्षेत्र। अगर इंडिया और इंडोनेशिया का पूछेगा तो गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। इंडिया और जापान का पूछेगा तो धर्म गार्जियन, सैन्य मैत्री। इंडिया और यूएसए का पूछेगा तो वज्र प्रहार और कोप इंडिया। चलिए माय फ्रेंड्स, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। माय फ्रेंड्स, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा: विच बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ लोन इन सेकंड इंस्टेंट लोन डिसबर्समेंट फैसिलिटी? किस बैंक ने लोन इन सेकंड तत्काल ऋण संवितरण सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे स्टूडेंट: एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक। माय फ्रेंड्स, आपका सही आंसर होगा यस बैंक। तो अगर पूछ देता है कि लोन इन सेकंड इंस्टेंट लोन डिसबर्समेंट फैसिलिटी कौन से बैंक ने शुरू की, फ्रेंड्स आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यस बैंक। ये देखिए हो गया आपका एचडीएफसी बैंक, ये हो गया आईसीआईसीआई बैंक, ये हो गया पंजाब नेशनल बैंक। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे एचडीएफसी बैंक के बारे में 3 सवाल आपको हमेशा पूछ सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? तो स्टूडेंट्स, एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ हैं वो आदित्य पुरी हैं। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई है। और एचडीएफसी बैंक के जो टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अब आ जाइए आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जान लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो संदीप बख्शी हैं। हेडक्वार्टर मुंबई है और टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका। ये हो गया आपका आईसीआईसीआई बैंक का। अब आ जाते हैं पंजाब नेशनल बैंक के पास।
पंजाब नेशनल बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो एस मल्लिका अर्जुना राव हैं, का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ये पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है। स्टूडेंट्स, आप जरा पता करके कमेंट बॉक्स में मैसेज बताएं कि एसबीआई के एमडी और सीईओ कौन है और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां है। आप हमें ये कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं। तो स्टूडेंट्स, आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, Which country has announced a Jet-Zero plan to bring down its aviation emission? किस देश ने अपने विमान उत्सर्जन को नीचे लाने के लिए जेट जीरो योजना की घोषणा की है? और आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे, थाईलैंड, कतर, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, वियतनाम। तो स्टूडेंट्स, आइए चलिए ऑप्शन के ऊपर डील करते हैं। ऑप्शन में सबसे पहले आपका ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट वियतनाम। तो स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि वियतनाम में 36 और 37 आसियान समिट हुआ है वियतनाम में, और जो 35th आसियान समिट है वो थाईलैंड में किया गया है। आज ये फ्रांस के बारे में अगर पूछता है, जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है आपको फ्रांस, तो जब भी फ्रांस के बारे में आपको ऑप्शन में दिया रहे स्टूडेंट, तो आपको 3-4 चीजें ऐसी है जो कि सबसे पहले जहन में आनी चाहिए, आपके दिमाग में आनी चाहिए। फ्रांस का नाम आया, फ्रांस का जब भी नाम आया, इमैनुअल मैक्रोन ने जीन कैस्टेक को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। यानी कि जो पहले जो एडवर्ड फिलिप थे, उनके इस्तीफा देने के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने जीन कैस्टेक को वहां के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। जैसे ही फ्रांस का नाम आया स्टूडेंट, तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और फ्रांस का जो करेंसी है वो यूरो है। FATA फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो भी फ्रांस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी फ्रांस में है। 3-4 चीजें और है जैसे फ्रांस के बारे में। फ्रांस के स्पेस एजेंसी का नाम CNES है। फ्रांस के स्पेस एजेंसी का नाम CNES है। और फ्रांस और इंडिया की युद्ध एक्सरसाइज का नाम शक्ति, वरुण और गरुड़ है। तो स्टूडेंट्स, इन सब चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करना, जब भी फ्रांस का नाम आएगा तो इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। आइए यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम का नाम जब भी आपके जहन में आए, जैसे यूनाइटेड किंगडम के बारे में नाम आया, तो आइए यूनाइटेड किंगडम के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। यूनाइटेड किंगडम, जैसे यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है स्टूडेंट, वो लंदन है। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। वहां के प्राइम मिनिस्टर जो हैं बोरिस जॉनसन है। तो इस चीजों को आप हमेशा याद रखें कि यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बोरिस जॉनसन है। वियतनाम हो गया, फ्रांस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया। कतर के बारे में जब भी आए तो कतर की कैपिटल दोहा है और वहां की जो करेंसी है रियाल है। तो देखिए, 4 चीजों पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। वियतनाम में 36 और 37 आसियान समिट हुआ है। फ्रांस जो एडवर्ड फिलिप के इस्तीफा देने के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने जेन कैस्टेक को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया। फ्रांस की कैपिटल कहां है? फ्रांस की कैपिटल आपको पेरिस है। फ्रांस की करेंसी क्या है? फ्रांस की करेंसी यूरो है। FATA फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर भी फ्रांस में है और यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर फ्रांस में। फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम जो है CNES, फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम है। तो चलिए, यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन है और पाउंड स्टर्लिंग वहां की करेंसी है। कतर का कैपिटल दोहा है और करेंसी रियाल है। थाईलैंड के बारे में जानते हैं। थाईलैंड के बारे में आइए पढ़ते हैं माय फ्रेंड्स कुछ। ये देखिए, थाईलैंड जो पिक में जो आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ये थाईलैंड की पिक है। बहुत ही खूबसूरत देश है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। करेंसी थाई बाट। पॉपुलेशन जो है थाईलैंड की 6.94 करोड़ 2018 के हिसाब से। और जो एरिया है थाईलैंड का, जो एरिया है 5,13,120 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो जब भी थाईलैंड के बारे में अगर आपको कभी सुनने में आया तो 3-4 चीजें आपकी जहन में सबसे पहले आनी चाहिए। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, करेंसी थाई बाट, पॉपुलेशन 6.94 करोड़ 2018 की जनगणना के हिसाब से, और जो एरिया है थाईलैंड का 5,13,120 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये होगी थाईलैंड की बात। अब आ जाते हैं, किस देश ने अपने विमान उत्सर्जन को नीचे लाने के लिए जेट जीरो योजना की घोषणा की है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा
यूनाइटेड किंगडम। इस सवाल का सही आंसर हो गया आपका यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा है स्टूडेंट, क्या कह रहा है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक फुल फॉर्म दिया हुआ है आपको, IFSCA। तो अक्सर एग्जामिनेशन में देखा गया है कि कभी कभार एक फुल फॉर्म पूछ देते। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFSCA? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। किसको अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे, अरुण सिंघल, पंकज त्रिपाठी, क्लेयर कॉर्नर, उर्जित पटेल, इंजैती श्रीनिवास। तो स्टूडेंट आपके सही आंसर हो जाएंगे इंजैती श्रीनिवास। अगर आपसे पूछता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंजैती श्रीनिवास। आइए इन चार ऑप्शन के बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये जो उर्जित पटेल हैं, ये आपके आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ये क्लेयर कॉर्नर जो है, क्लेयर कॉर्नर मैरी लिबन क्रिकेट क्लब की महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। पंकज त्रिपाठी इंडियन एक्टर हैं, बॉलीवुड में पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में इंडियन एक्टर है। अरुण सिंघल जो है स्टूडेंट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। अरुण सिंघल के बारे में जब भी आएगा स्टूडेंट तो आपको हमेशा याद रखना है कि FSSAI के ये CEO हैं। तो जब भी FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, सारे ऑप्शन को डील करने का मेरा मकसद यही है कि अगर सपोज दैट जैसे इस सवाल का आपको आंसर नहीं पता है, लेकिन ये चार नामों के बारे में आप बेहतर जानते हैं। अरुण सिंघल FSSAI के CEO हैं, पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में इंडियन एक्टर है, क्लेयर कॉर्नर मैरी लिबन क्रिकेट क्लब में महिला अध्यक्ष हैं, उर्जित पटेल गवर्नर रह चुके हैं इंडिया के। तो ये जो इंजैती निवास हैं, ये डायरेक्ट आप ऑप्शन वहां पे आंसर टिक कर निकल सकते हैं। तो सारे ऑप्शन को एक बार जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, महान संगीतकार एनियो मैरिकॉन का हाल में निधन हो गया, वह किस देश से थे? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे, मलावी, माली, बहरीन, इटली, न्यूजीलैंड। और आपका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट इटली। इटली की कैपिटल रोम है और वहां की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी आपको इटली में है। तो बस इन सब चीजों को थोड़ा सा याद रखिए। ये देखिए स्टूडेंट, ये जो है ये एनियो मैरिकॉन है जिनका अभी हाल में निधन हो गया। महान संगीतकार एनियो मैरिकॉन का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक पिछले हफ्ते रोम में द गुड बैड एंड द अगली को स्कोर करने के लिए जाने जाने वाले इतालवी संगीतकार की मौत हो गई है। तो ये जो एनियो मैरिकॉन है, इनके 91 साल की उम्र में निधन हो गया। बस यही आपको याद करना है। आपसे सवाल पूछेगा कि एनियो मैरिकॉन कौन थे, तो ये आपको संगीतकार थे, ये कहाँ से थे, तो ये इटली से थे। और पूछ सकता है कि इन्हें ऑस्कर, जैसे देखिए मैरिकॉन है, इन्हें ऑस्कर दिया गया है द हेटफुल आर्ट पर काम करने के लिए। और ये कौन है, ये एक संगीतकार है, ये कहाँ से हैं, ये इटली से हैं। बस यही सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि एनियो मैरिकॉन का 91 साल की उम्र में निधन हो गया, वह एक संगीतकार थे और द हेटफुल आर्ट पर अपने काम के लिए उन्हें ऑस्कर भी दिया गया था। तो चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, विच स्टेट हैज लॉन्च महाजॉब पोर्टल फॉर अनएम्प्लॉयड लोकल यूथ? किस राज्य ने बेरोजगार स्थानीय युवाओं के लिए महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है? स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, असम। और आपका सही आंसर है स्टूडेंट महाराष्ट्र। आइए थोड़ा केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल असम के सीएम है और वहां के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। तो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके बताएं कि महाराष्ट्र के सीएम और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है।
तो चलिए स्टूडेंट्स अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइन 5 एग्रीमेंट्स फॉर डेवलपिंग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। किस देश के साथ भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचों के विकास के लिए 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। निकारागुआ, क्यूबा, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, अफगानिस्तान। आपके सही आंसर अफगानिस्तान, इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट अफगानिस्तान। ऑस्ट्रेलिया का नाम आया, ऑस्ट्रेलिया से आप याद रखिएगा कि 2020 का T20 महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था और जो हमारी प्यारा भारत इंडिया है ये रनर रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया का जब भी नाम याद आए तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि T20 महिला विश्व कप अभी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, जिसकी ऑस्ट्रेलियन टीम विनर बनी थी और हमारी जो इंडियन टीम थी वो रनर बनी थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस राज्य सरकार द्वारा एक अभियान मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया है? एक कैंपेन मिशन वृक्षारोपण 2020 हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, तेलंगाना। तो आपका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2000 मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान चलाया। ये देखिए स्टूडेंट अजय कुमार मित्तल, ये जो है मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश। अजय कुमार मित्तल चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हैं। आइए उत्तर प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और तेलंगाना के बारे में जानते हैं कि यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है। ये देखिए यूपी के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट का नया जज नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन हो गए? डी.वाई. चंद्रचूड़। आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ समादेर ने मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो मेघालय के चीफ जस्टिस कौन हो गए? विश्वनाथ। देखिए कभी कभार टाइटल से भी हमें याद रखना चाहिए। जैसे वो यूपी के चीफ जस्टिस कौन हो गए? चंद्रचूड़ जी हो गए। मेघालय के चीफ जस्टिस कौन हो गए? तो विश्वनाथ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अकील अब्दुल हमीद कुरैशी जो हैं त्रिपुरा के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। अकील अब्दुल हमीद कुरैशी त्रिपुरा के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको कैसे याद रखना है चीफ जस्टिस के बारे में? जब भी पूछेगा आपको बस टाइटल याद रखना है। लाइक तेलंगाना के चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान। अगर पूछ देता है कि त्रिपुरा के चीफ जस्टिस कौन है तो कुरैशी साहब हो गए। और मेघालय के चीफ जस्टिस विश्वनाथ सर हो गए। अगर पूछ देता है कि यूपी के चीफ जस्टिस कौन है तो चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़, बट आपको याद रखना है चंद्रचूड़। और अगर आपसे पूछ देता है बस चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। लाइक मध्य प्रदेश के बारे में पूछ दिया कि मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस तो अजय कुमार मित्तल। यूपी के चीफ जस्टिस कौन हो गए? तो यूपी के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हो गए। मेघालय के चीफ जस्टिस कौन हो गए? तो विश्वनाथ सर हो गए। त्रिपुरा के चीफ जस्टिस के बारे में पूछ देता है तो कुरैशी साहब हो गए। और अगर तेलंगाना के चीफ जस्टिस के बारे में पूछता है तो राघवेंद्र सिंह चौहान हो गए। बस चीजें अपने आप याद हो जाएगी फ्रेंड। बस आपको मेरे साथ एक बार रिपीट करना है। जैसे मैं एक चीज को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो रिपीट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आपको अलग से इसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़े। और बाकी जितनी भी चीजें हैं सारी चीजों की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में प्रोवाइड कर दी जाएगी। स्टूडेंट्स वीडियो को खत्म होने के बाद आप एक बार जो PDF है उसे पढ़ लें ताकि आपकी जितने भी कंफ्यूजन है, जो चीजें छूटी हुई है तो वो एक बार रिपीट हो जाए। स्टूडेंट्स देखिए जो ये इंसानों का दिमाग है ना वो क्या होता है कि कभी कभी चीजों को एक बार में कैच नहीं कर सकता है। किसी चीज को आप एक बार देखते हैं तो उसका 50% आपके माइंड में आकर स्टोर हो जाता है। बाकी के जो 50% है अगर उसे एक बार आप और रिपीट कर देते हैं तो लमसम सारी चीजें आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी। और अब जब कभी भी कहीं भी अगर ऐसी कुछ चीजें आई और आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिखा तो आप आराम से टिक करके निकल सकते हैं। तो मैं शुरू से कह रहा हूं आपको कि आपको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट उसका याद रखना है। क्योंकि अब करंट अफेयर भी मैं चाहता हूं कि आप भाई कॉन्सेप्ट याद रखें और जब भी कुछ ऐसी चीजें आपके जहन में आए या जब भी आप कहीं एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो बस देखें और टिक करें। इसमें आप टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें, इसीलिए चीज़ों को मैंने डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। DRDO देश की भविष्य की रक्षा तकनीकी
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस आईआईटी में एक शोध प्रकोष्ठ स्थापित करेगा? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी। तो स्टूडेंट आपका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल और आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, किस देश ने सोहोजोधा नामक एक पहल शुरू की है जो कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का एक ऑनलाइन नेटवर्क है? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं और इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट बांग्लादेश। बांग्लादेश ने सोहोजोधा नामक एक पहल शुरू की है जो कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का एक ऑनलाइन नेटवर्क है। तो बस चीज़ों को ऐसी तरह से याद रखना है स्टूडेंट, बाकी रट्टा मारने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ रहे हैं, आप अपनी कंटिन्यूटी जारी रखे हैं, सारे वीडियो को देख रहे हैं, तो काफ़ी आसानी से आने वाले समय में करंट अफेयर के जितने भी सवाल होंगे आप देखते ही उसे टिक करेंगे। और स्टूडेंट आप लोग के लिए एक खबर है, जैसे ये कि आप लोग को पता होगा, मैंने बहुत बार बताया है, टेलीग्राम चैनल पर हमारी जो करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड की जाती है, या मैथ की वीडियो भाई आकाश सर जो सारे सॉल्यूशन डील करते हैं, और इंग्लिश के लिए आशीष सर डील करते हैं। तो सारे चीज़ों के सारे सब्जेक्ट के टेस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर करवाए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम पर जाएं और आकाश कॉम्पिटिटिव क्लासेस सर्च करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आप भी टेस्ट में शामिल हो सकें। और स्टूडेंट्स अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करना चाहते हैं तो टेस्ट और सेट प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट। तो आप लोग को टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दे दी जाएगी। आइए स्टूडेंट थोड़ा सा बांग्लादेश और नेपाल के बारे में जानते हैं। ये देखिए बांग्लादेश कैपिटल ढाका है, वहाँ की करेंसी बांग्लादेशी टाका है, और जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की शेख हसीना है। ये देखिए नेपाल हो गया जो कि भारत से सटा हुआ है, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, वहाँ की करेंसी नेपालीज रुपीज है, और पीएम केपी शर्मा ओली जो है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि अभी बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं। आप थोड़ा सा श्रीलंका की करेंसी और श्रीलंका की कैपिटल कहाँ है कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं। तो ये स्टूडेंट हाँ, आज का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं। और स्टूडेंट्स अगर कहीं पर कुछ छूट जा रहा है या कहीं पर कुछ गलती हो जा रही है तो भैया मैं भी इंसान हूँ, तो आप हमें बताएं कि हाँ कहाँ हमसे गलती हुई है, कहाँ पर कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो उन सब सारी चीज़ों को अगले वीडियो में सुधार किया जाएगा। और स्टूडेंट आप लोग को अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो स्टूडेंट मैं आपसे फिर से कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक वीडियो पर करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, चलता हूँ, बाय बाय।